ठंड चल रही है तो सरकार की ओर से क्या निर्देश हैं, चाहे अलाव की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी भी कंबल वितरित किए जाते हैं, उसकी तैयारियों के बारे में थोड़ा सा प्रत्येक वर्ष जो शेल्टर हाउस है उसकी तैयारियों के बारे में। तो ज्ञानपुर विधानसभा में क्योंकि ठंड में लोग ठिठुर जाते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो रास्ते में या फिर जो बाहर से लोग आते हैं, उसकी क्या कुछ तैयारी है, थोड़ा सा बताएं। शेल्टर हाउस में सरकार के फेसबुक पेज पे कि अन्नपूर्णा योजना को आप चलाते हैं, लोगों को कुछ सहायता राशि देते हैं या फिर सामान कुछ उपलब्ध कराते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। किन किन लोगों को, कैसे लोगों को आप सुविधा दे पाते हैं। में व्यक्तिगत तौर पर को 13वें दिन जो तेरही का संस्कार होता है, उस तेरही के लिए हमने 50 किलो आटा, 1 टीन तेल, 25 किलो चीनी, ये हम अपने स्वयं के कोष से ये देने का काम करते हैं। दिसंबर का महीना है, ठिठुरती ठंडी पड़ रही है भैया, लेकिन भदोही में ऐसे तमाम जनसेवक हैं जो समाज सेवी हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, कंबल वितरित करते हैं, अलाव की व्यवस्था करवाते हैं। इस वक्त भदोही में है और नगुआ गांव में है, यहाँ पर कंबल वितरण का विशाल कार्यक्रम रखा गया, सैकड़ों लोगों को कंबल दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्ञानपुर विधानसभा के विधायक जी हैं विपुल दुबे जी, से थोड़ा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि जो समाज से भी इस तरह के कार्य करते हैं क्या सोचते हैं। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि हैं, सरकार की ओर से इस ठंड में क्या कुछ व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, शेल्टर हाउस हो या फिर अलाव की व्यवस्था हो, ज्ञानपुर विधानसभा में क्या कुछ तैयारी है। सर, आप आए हैं, कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, कैसे दिखते हैं भदोही में, लोगों से क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे, जो जरूरतमंद है उन्हें कंबल, कपड़ा, तमाम चीजें मुहैया कराई जाए। जी, आज इस नगुआ गांव में पंडित श्री मेवालाल दुबे ट्रस्ट द्वारा ये कंबल वितरण का कार्यक्रम उनके सुपुत्र श्री पट्टर दुबे जी द्वारा रखा गया और निश्चित रूप से समाज में जो भी लोग हैं, समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए, तो मैं बधाई देता हूं पट्टर दुबे जी को कि दानवीर, धर्मवीर कर्ण की भूमिका में आज वो अपने गांव पे गरीब असहाय के आंसू पोंछने का काम किया है। जो गरीब ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरित ही नहीं हो रहा है, उनके दुख दर्द को दूर करने का काम हो रहा है। अगर एक गरीब के जीवन में हम कंबल दे करके उसको ठंड से बचा करके उसके जीवन को बचाने का काम भाई पट्टर दुबे जी द्वारा किया गया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और हम लोग आशा करते हैं कि सभी लोग इस प्रकार से, जो भी सक्षम लोग हैं, जिनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, देश प्रदेश में जहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ से उनकी आर्थिक स्थिति यदि मजबूत है तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी ये इनको देख करके, इस काम को देख करके प्रेरणा मिलती है, तो दूसरे लोग भी अपना समाज का कार्य शुरू करते हैं। इसलिए और भी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि और भी जो भी लोग हैं समाज में, वो लोग भी आगे आकर के इस दिशा में और पहल करें। धन्यवाद। विधायक जी, ठंड चल रही है तो सरकार की ओर से क्या निर्देश हैं, चाहे अलाव की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी भी कंबल वितरित किए जाते हैं, उसकी तैयारियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रत्येक वर्ष तहसील स्तर पर हर तहसील में 3000-4000 कंबल का लक्ष्य सरकार का होता है जी, कि असहाय, गरीब, पीड़ित को कंबल दिया जाता है। इस वर्ष भी अभी कंबल आया था तो उस पर क्वालिटी का थोड़ा इशू था, उस पर हम लोगों के पास आया तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उस कंबल को वापस करा दिया गया है। अच्छी क्वालिटी का कंबल मंगाया गया है। 2-3 दिन के अंदर ही वितरण शुरू हो जाएगा जी। वो सूची भी बनती है गांव में, प्रत्येक गांव में, तो हर तहसील स्तर पे ये कार्यक्रम होता है। एक आखिरी सवाल, आश्रय स्थल जो शेल्टर हाउस है उसकी तैयारियों के बारे में। तो ज्ञानपुर विधानसभा में क्योंकि ठंड में लोग ठिठुर जाते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो रास्ते में या फिर जो बाहर से लोग आते हैं, उसकी क्या कुछ तैयारी है, थोड़ा सा बताएं। शेल्टर हाउस में सरकार की तैयारी पूरी है। जो भी निराश्रित लोग हैं उस शेल्टर हाउस में सहारा लेते हैं और उनके जीवन में जो भी अलाव की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, बिस्तर की व्यवस्था हो, सभी
कार्य चुस्त दुरुस्त हैं और हम लोग भी उस दिशा में अभी ठंड पड़ना शुरू हुई है, 2-4 दिन में हम लोग भी जा कर के निरीक्षण करेंगे। विधानसभा में भी 2-3 जगह चयनित किए गए हैं। एक कोल्हापुर में यदि प्रेशर बढ़ेगा प्रयागराज में तो यहाँ पर भी उसके लिए हमारा जनपद का प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि तैयार हैं। उनकी सेवा में जो भी कुंभ में दर्शनार्थी आएंगे, जो भी यहाँ पे पूजा पाठ हवन पूजन स्नान ध्यान करने आएंगे, उनके जीवन के उनकी सुख सुविधाओं के लिए भदोही जनपद में भी 2-3 जगह पर स्थान चयनित किए गए हैं। यहाँ पर भी यदि इलाहाबाद जनपद में प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो उनकी सुविधा यहाँ भी उनकी सुविधा प्रदान कराई जाएगी। राजीव सर, देखते हैं आपके फेसबुक पेज पे कि अन्नपूर्णा योजना कोई आप चलाते हैं, लोगों को कुछ सहायता राशि देते हैं या फिर सामान कुछ उपलब्ध कराते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। किन किन लोगों को, कैसे लोगों को आप सुविधा दे पाते हैं? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर हमारे मन में ये ख्याल आया कि हम लोग प्रत्येक दरवाजे पर पहुंच नहीं पाते जी, क्योंकि विधानसभा का क्षेत्र लंबा होता है। 400-425 बूथ होते हैं जी, लगभग 250 गांव पंचायतें होती हैं, तो प्रत्येक जगह न पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। तो सबके दुख दर्द में नहीं शामिल हो पाते हैं। तो जो भी हमारे गरीब निराश्रित और अपने समाज और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको 13वें दिन जो तेरही का संस्कार होता है, जी, जी, जी। उस तेरही के लिए हमने 50 किलो आटा, 1 टीन तेल, 25 किलो चीनी, ये हम अपने स्वयं के कोष से ये देने का काम करते हैं। क्या सूचना भिजवाई जाती है कि लोग आपके पास सूचना भेजते लोगों हैं? को मालूम चल गया है, अब सबको मालूम है, तो जो ज़रूरतमंद हैं वो लोग आते हैं। बिटिया की शादी में और ये तेरही में, ये दो प्रकार का जो आयोजन होता है उसमें हम ये काम करते हैं जी। अब ईश्वर की प्रेरणा है, शुरू किए हैं, लगभग 1 वर्ष बीतने जा रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है जी। इसीलिए हम आपसे फिर दोहराते हैं कि जो भी ईश्वर किसी न किसी माध्यम से यदि सक्षम बनाया है, तो जितना सेवा का कार्य हो सके वो हम सब लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज के उन जो निचले तबके के लोग हैं जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है मदद की, उन्हें किसी भी माध्यम से आप कपड़ा, कंबल, सामान या आर्थिक रूप से कैसे भी सहयोग जरूर करें। और लगातार विधायक जी भी कह रहे हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं लगातार कह रहे हैं कि जो सक्षम है जितना हो सके उतना सहयोग आप समाज के लिए लगातार करते रहें। बाकी आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें और जो समाज की चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा करने का हमारा पूरा प्रयास होता है।